जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की दासी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में हर छठ हलाष्टी व्रत पूजा विधि, व्रत का महत्व, व्रत के नियम तथा इस व्रत की कथा सुनाएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। संपूर्ण व सही जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हल छठ का त्यौहार भादव माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल था और मूसल था, इसी कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इस बार यह पर्व बहुत ही अच्छे दिन आया है। इस पर्व को पूर्वी भारत में ललई छठ के रूप में मनाया जाता है। यह पूजन सभी पुत्रवती महिलाएं करती हैं। यह व्रत पुत्रों की दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख संपन्नता के लिए किया जाता है। हल छठ का व्रत बहुत ही नियम के साथ किया जाता है। यह पर्व किसानों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन किसान अपने हल व बैल बछड़ों की पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था तथा उनका प्रिय शस्त्र हल है। इसलिए इस दिन हल की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस व्रत के दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं, यह हम आपको पहले बता देते हैं। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खा सकती और गाय का दूध और घी भी नहीं खा सकती। इस दिन इन्हें केवल वृक्ष पर लगे हुए खाद्य पदार्थ ही खाने की अनुमति होती है। इस दिन पसही के चावल या मोर धान खा सकते हैं, महुए को खा सकते हैं या पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को ही खा सकते हैं। पसही के चावल और महुए का पारण करने की मान्यता इस व्रत में है। दोस्तों, हल छठ पूजा सामग्री हम आपको बता देते हैं। पूजा सामग्री है भैंस का दूध, घी, दही, गोबर, महुए का फल, फूल एवं पत्ते, जवार की धानी, ऐपन, कुड़वे मिट्टी के छोटे छोटे कुल्हड़ की तरह होते हैं, देवली बांस के पत्तों से बने होते हैं। ये सब पूजा सामग्री इस पूजा में लगेगी। पूजा की विधि हम आपको बताते हैं। इस दिन यानी व्रत वाले दिन प्रातःकाल उठकर महुए की लकड़ी से दांत साफ कीजिए। इस दिन बिना हल से जुते खाद्य पदार्थ ही खाने की अनुमति होती है। पसही धान के चावल, भैंस के दूध का दही और महुआ इस दिन खाया जाता है। इस दिन पूरे दिन निर्जला व्रत के बाद शाम को ही पारण किया जाता है। इस दिन घर की दीवार पर गोबर से हर छठ माता का चित्र बनाया जाता है। ऐपन तैयार किया जाता है, इससे चित्र का श्रृंगार होता है। ऐपन बनाने की विधि है पूजा के चावल को पानी में भिगाकर रखें, उसे सिलबट्टे पर पीसकर उसे में हल्दी मिला दें, एक लेप की तरह घोल बना लें, इसे ऐपन कहते हैं। जो दीवार पर चित्र बनते हैं उनमें हल, सप्तऋषि, पशु, किसान मान्यताओं के अनुसार कई चित्र बनाए जाते हैं। कई लोग हाथों के छापे बनाकर हल छठ की पूजा करते हैं, हाथों के छापों की पूजा करते हैं। पूजा के लिए पीढ़े पर कलश सजाएं, गणेश जी व गौरी जी को स्थापित कीजिए। साथ ही मिट्टी के कुड़वे में जवार की धानी व महुए का फल भर दें। एक मटके में देवली छेवली को रख दें। सबसे पहले कलश की पूजा करें, इसके बाद गणेश जी व माता गौरी की पूजा की जाती है, फिर हर छठ माता की पूजा की जाती है। इसके बाद कुड़वे व मटकी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद आप हर छठ माता की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद माता की आरती कीजिए। इसके बाद वहीं पर बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल खाकर उसे भैंस के दूध से बने दही के साथ खाते हैं। पूजा के बाद व्रत पूरा करने के बाद भोजन में पसही का धान का चावल, भैंस के दूध से बनी वस्तुओं यानी खाद्य पदार्थ का सेवन आप कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 माह तक छठी माता बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे हंसाती हैं, उसका पूरा ध्यान रखती हैं। इसलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा की जाती है। हर छठ माता को बच्चे की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। इस प्रकार से हर छठ की पूजा विधि है। हर छठ या ललही छठ की पूजा विधि कई प्रांतों में अलग अलग तरह से भी की जाती है। आप अपने परिवार में बड़े, सास व माता द्वारा बताए गए विधि से भी यह पूजा कर सकती हैं। आइए हम आपको हल छठ व्रत कथा भी सुना देते हैं। इस कथा को आप पूरा सुने, इससे आपको लाभ होगा, आपके बच्चे की आयु बढ़ेगी और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही यानी गोरस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े को सिर पर रखे और गोरस बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने वहां से चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसने समझने में देरी नहीं लगी कि यह सब उसके पापों की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अंत मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उससे फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। इस प्रकार से हल छठ व्रत कथा है।